जब मैंने वो रेजिग्नेशन लिख के उस सेंड का बटन जो दबाना था ना, वो 40-45 सेकंड लगे मुझे उसको भेजने में। पाकिस्तान में शायद ही कोई और होगा जिसने किसी एक टीवी चैनल के साथ 20-21 साल गुजारे हो। पहलाज के पैदा होने से बड़े होने तक का पूरा सफ़र, कुरतुलैन से जो मेरी शादी हुई वो भी न्यूज़ एंकर के तौर पर आई, और फिर फ़रा ने बतौर न्यूज़ एंकर ज्वाइन किया। तो मेरा तो एक बाकायदा फैमिली का एक सिलसिला था। दो फैमिली आपकी वहीं से है, बात ठीक है। रमज़ान ट्रांसमिशन का क्या होगा? वो जो वसीम बदामी और आपका, मुझे नहीं लगता मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है। कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि ARY ने आपको प्रेशराइज़ किया कि या आपका करियर सहाफ़त या जो सियासत अब आप कर रहे हैं। बड़े मकासद के लिए, बड़े कॉजेज़ के लिए ये बहुत ही छोटी कुर्बानी है जो मैंने दी है। शायद सही इस वक्त तक मुझे नहीं पता कि अब आगे मेरे रोज़गार के लिए और उसके लिए क्या सिलसिला होगा। इकरारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 21 साल ARY को दिए और आज एक बड़ा ऐलान किया कि मैं ARY से अपनी राहें जुदा कर रहा हूँ। ये कितना मुश्किल फ़ैसला था जो इकरार भाई ने 21 साल के बाद किया, और किस तरह से ये फ़ैसला करने की हिम्मत पड़ गई? इकरार भाई 21 साल ARY, अब इकरार भाई अलहदा, ARY अलहदा, ये कितना मुश्किल सफ़र है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं हमेशा ARY का, और ARY हमेशा मेरा हिस्सा रहेगा। ARY से सिर्फ एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ नहीं था, आप जानते हैं, ज़ाहिर हमने एक पूरा फैमिली की तरह का एक वक्त गुजारा। पहलाज के पैदा होने से 2-3 महीने का ही था जब वो पहली बार एक मॉर्निंग शो में हमारे साथ आया, और फिर उसके बाद से बड़े होने तक का पूरा सफ़र जो है तो वो ARY के साथ ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा। लेकिन ज़ाहिर है जो प्रोफेशनल करियर था मेरा ARY के साथ, वो अपने अख्ताम को पहुंचा। और यस, मेरा ख्याल मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला, इसलिए कि पाकिस्तान में शायद ही कोई और होगा जिसने किसी एक टीवी चैनल के साथ 20-21 साल गुजारे हो। जब आपने डिसाइड किया कि अब फिनिश, वो जो मोमेंट था वो कैसा था? जब मैंने वो रेजिग्नेशन लिख के उस सेंड का बटन जो दबाना था ना, वो 40-45 सेकंड लगे मुझे उसको भेजने में। वो मुश्किल। और वो 40 सेकंड कैसे थे? ऑफ कोर्स, यानी उसमें क्या सोच रहे थे? वो सारा 21 साल रिकॉल हुआ। रील चलती है आपके दिमाग में। जब आपने पहली बार ऑडिशन दिया था, यही तीसरी-चौथी गली थी। फिर उसके बाद एक दुबई का पूरा बहुत भरपूर वक्त हमारा, उसमें फिर बदामी साहब, हमारे 2 मरहूम दोस्त राजा मतलूब साहब, फिर ऑफिस के साथ ज़ाहिर है कुरतुलैन से जो मेरी शादी हुई वो भी न्यूज़ एंकर के तौर पर आई, और उनके साथ एक फैमिली वाला सिलसिला। फिर फ़रा ने बतौर न्यूज़ एंकर ज्वाइन किया। तो मेरा तो एक बाकायदा फैमिली का एक सिलसिला था। दो फैमिली आपकी वहीं से है, बात ठीक है। अच्छा, एक फैमिली तो बाद में आई, लेकिन हाँ ऐसा ही है। इकरार भाई, कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि ARY ने आपको प्रेशराइज़ किया कि या आपका करियर सहाफ़त या जो सियासत अब आप कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा मामला भी? ARY से मेरा ताल्लुक़ ऐसा नहीं है कि प्रेशराइज़ किया जाए या कोई करे, बिल्कुल फैमिली की तरह। सलमान साहब, उनके वालिद, यानी हम तो कभी कभार हंसते होते थे कि यार ये कैसे आजिज़ लोग हैं कि यानी सलमान इकबाल साहब के ARY ग्रुप के चेयरमैन है हाजी इकबाल साहब, बेटा ये कर लेगा, बेटा देख लेगा, बेटा इसको देख लेना, है ना, ऐसे। तो वो प्रेशर वाला ताल्लुक़ नहीं है हमारा, ना था तो कभी। अभी जब आपने रिज़ाइन, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे लिए कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि मुझे किसी एक चीज़ को चूज़ करना था, या अवाम राज तहरीक या ARY के साथ अपना करियर। और मेरा ये ख्याल है कि अब मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो अवाम राज तहरीक है। 20 साल 21 साल बहुत पॉजिटिव लेकर आपने दे दिए, तो ये कोई ऐसी है उदासी, लेकिन इतनी उदास होने वाली बात है भी नहीं। अवाम अभी मज़ीद आपको देखना चाह रही है। नहीं, अब अवाम राज में हमारे काम देखे, मेहनत देखे इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कॉज़ है, और बड़े मकासद के लिए, बड़े कॉजेज़ के लिए ये बहुत ही छोटी कुर्बानी है जो मैंने दी है। शायद सही। जब आपने रिज़ाइन दिया तो ARY का क्या रिस्पॉन्स था? वो पहले कुछ डिस्कशंस तो हो चुकी थी, हम किसी के नतीजे में पहुंच चुके थे, और उन डिस्कशंस के नतीजे में ही मैंने, ये नहीं हो सकता था, मैंने फिर कहा ना ARY से मेरा ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि मैं अचानक से उठूँ और रिज़ाइन कर दूँ। बहुत ही म्यूचुअल जो थी अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ वो हुआ। और जब रेजिग्नेशन भेजा, उसके बाद मैंने जो ग्रुप था उसमें भी एक सबका शुक्रिया अदा करने का और जज्बाती नोट लिखा, क्योंकि ज़ाहिर उसके बाद मुझे वो ऑफिशियल ग्रुप छोड़ना था अखलाकन।
वो तो शायद सारी ज़िंदगी ना कहते, लेकिन एक अखलाकियात का तकाजा ये था कि मुझे उस ग्रुप में जिसमें वो फैसले होते हैं, जिसमें तमाम एंकर्स मौजूद हैं, जिसमें डिस्कशंस होती हैं, तो मुझे उसमें नहीं रहना चाहिए था। लेकिन उस ग्रुप को छोड़ने से पहले फिर सलमान भाई ने बहुत अच्छा ये हम एक फेयरवेल का एहतमाम करेंगे, यू नो, you're part of ARY, आप रह जाके भी कहीं नहीं जाएंगे, तो ऐसा ही है। अभी आपके रिजाइन के बाद फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? वो पहला जो अभी आप बता रहे हैं ARY में बड़ा हुआ, अब वो अचानक। यस, मुझसे ज़्यादा फैमिली के लिए मुश्किल था। मतलब उनको मुझे ARY के बगैर देखने का तसव्वुर ही जो है ना वो नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि उनके लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल फैसला था ये। उनके लिए शौक भी था उनके लिए, और ये भी था कि क्यों, मतलब क्या ऐसा नहीं कुछ हो सकता कि आप कंटिन्यू करें और व्हाई नॉट, और कुछ ऐसा। इसमें एक सरे फहरिस्त एक सवाल है जो अब सोशल मीडिया पे भी डिस्कशन में आया हुआ है, और वो सब कि रमज़ान ट्रांसमिशन का क्या होगा? वो जो वसीम बदामी और आपका खास तौर पे किचन सेगमेंट। नहीं, रमज़ान ट्रांसमिशन पे मुझे नहीं लगता मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है। रमज़ान ट्रांसमिशन कम्प्लीटली माशाल्लाह 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 वसीम बदामी साहब का एक उनका खासा है, और वो जिस अंदाज से, जिस प्रोफेशनलिज्म से, जितनी मेहनत से, जितने खुलूस से, जितनी जानतदारी से वो ट्रांसमिशन करते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है उनको। अब आप किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में आइंदा हिस्सा बने? अल्लाह जानते हैं, अभी मैं आज की आपको गारंटी कर सकता हूँ, खुदा को हाजिर नाज़र जान के, इस वक्त तक मुझे नहीं पता कि अब आगे मेरे रोज़गार के लिए और उसके लिए क्या सिलसिला होगा। एक चैप्टर क्लोज़ किया है, अब सोचना शुरू करेंगे कि क्या और ऐसा हो सकता है कि जिससे घर का एक सिलसिला चलता रहे। तो वो ना मैं ये कह सकता हूँ कि लाजमन मैं कोई और ट्रांसमिशन करूँगा, ना मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं करूँगा। सहाफ़त करेंगे, लेकिन अब सहाफ़त तो यही है, देखिए अवाम राज तहरीक भी मेरी सहाफ़त का ये एक हिस्सा है, जिसमें मैं लोगों से ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंदगाने खुदा, सियासी जमातें जिन्हें आप 78 साल में समझते रहे, वो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं ही नहीं, वो तो शख्सियात हैं या उनके ख़ानदान हैं। तो ये सियासतदानों का ही काम है, सहाफ़ियों का ही काम है कि वो बताएं कि सियासतदानों में ये क्वालिटीज़ है, ये चीज़ें, और पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये ख़ास तौर पर मेरिट, इंटरनल इलेक्शन, इंटरनल जमहूरियत और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो मैं बतौर जर्नलिस्ट ही ये काम कर रहा हूँ। ये एक ख़ास तौर पे इस वक्त ना सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे या आप सहाफ़त कर लें या सियासतदान बने, तो अब आपको सियासतदान कहा जाए? नहीं, सियासतदान कौन होता है? मैंने ज़िंदगी में ये अहद किया है कि मैं कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं पार्टी इस तहरीक के नतीजे में इंशाल्लाह जो बनेगी और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी उसमें कभी कोई ओहदा नहीं लूँगा, मैं कभी किसी से वोट नहीं मांगूंगा, मैं कभी किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँगा, मैं किसी तरह के किसी फैसले का इख्तियार इस तहरीक में या उसके नतीजे में बनने वाली पार्टी में अपने पास नहीं रखूँगा। तो सियासत की क्या डेफिनेशन है? मुझे तारीफ़ बता दीजिए कि अगर ये चीज़ें सियासत की डेफिनेशन पर पूरा उतरती हैं तो मुझे कोई मज़ायक़ा भी नहीं है सियासतदान कहलवाने में। हमने सियासत को गाली बना दिया इस मुल्क के अंदर। मेरे नज़दीक तो जिस सियासत की मैं बात कर रहा हूँ वो तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मुक़द्दस चीज़ है कि जिसके ज़रिए मिडिल क्लास आम लोग आगे आएँ, अपना इक़्तिदार, अपनी किस्मत के फ़ैसले ख़ुद करें। तो मुझे सियासतदान बनने में कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन एक्चुअली जो रोल मैंने अपने लिए तय किया वो सियासतदान का रोल है नहीं। सही है, यानी अब हमने इकरार भाई को जो हमने 20-21 साल देखा है वो इसलिए छोड़ा कि अब अवाम राज मेन मकसद है, अब वही ऐसा ही है, ये कुर्बानी उसी के लिए दी गई है। जी जी, मैंने कहा ना वो उनमें से कोई एक चीज़ रह सकती थी तो मैंने अवाम राज का इंतखाब। इकरार भाई 21 साल में कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट कि इससे बेहतर लम्हा आपकी लाइफ में नहीं आ सकता? ये जो 21 साल आपने ARY के साथ गुजारे, कोई ऐसा प्रोग्राम? एक लम्हा नुमान, 21 साल में बहुत सारे बड़े मौसम, बड़े खूबसूरत लम्हे। ऑब्वियसली डाउनर्स भी थे और आप उदास भी होते थे, आप नाकाम भी होते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बतौर मजमूई अगर इस 21 साल के सफ़र की बात करें तो हमने राज किया है। ARY ने वाकई, इसमें कोई शक नहीं है, इस इदारे ने, इसकी मैनेजमेंट ने जिस तरह से हमें बच्चों की तरह, जिस तरह से अपनों की तरह, जिस तरह शहजादों की तरह रखा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको बेस्ट प्रोग्राम जो आपको लगता हो कि इससे बेहतर नहीं? शो की हद तक तो बहुत सारे, मगर मुझे लगता है जो एक बच्ची 22 साल के अगवा के बाद हमने लियारी से रिकवर कर की और फिर वो जवान हो चुकी थी, उसकी आगे शादी फेक कर दी गई थी, बच्ची थी उसको उसकी जो माँ से मिलवाया, वो मुझे लगता है कि मेरे करियर का मैं कुछ और ना भी करता और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और ना भी करूं तो शायद वो एक लम्हा मेरी बख्शिश के लिए काफ़ी होगा और मैं परवरदिगार के सामने बहुत इत्मीनान से कह सकूंगा कि बारे लाहा ये काम मैंने, तो जानता है मुझसे तुमने। क्या बात। इकरार भाई लास्टली मैं चाहूँगा फैंस जो अब आपको वो स्क्रीन पर उस तरह से नहीं देख सकेंगे उनके लिए कोई पैगाम? मैंने कभी ज़िंदगी में अपने लिए फ़ैन्स का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया, ना मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि कोई मेरा फ़ैन हो, लेकिन जिन लोगों ने दुआएँ दी, जिन लोगों ने मोहब्बत की, जिन लोगों ने बहुत प्यार दिया इस 21 साल के सफ़र में, ये है कैमरा हमारा, ये है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा आपके प्यार का, आपके वक्त का
और आपकी दुआओं का मकरूज रहूँगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप सब बहुत खुश रहें। बिल्कुल ठीक है, आपका सफ़र ख़त्म हुआ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आपकी इस पर क्या कैफियत होगी ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। बहरहाल ये जो मुश्किल तरीन इंटरव्यू था मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इकरार भाई कि 21 साल का जो सफ़र है वो आज इख्तिताम पर पहुँच गया अपने। नेक्स्ट एक नया स्टार्टअप है, वो है अवाम राज की सूरत में। इंशाल्लाह ये सारी कुर्बानी अवाम के लिए दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक कुर्बानी दे के अगला नया सफ़र शुरू है। अल्लाह पाक इकरार भाई उसमें भी आपको आमीन कामयाब करे। इलाही हम सब आपके साथ हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बस ये दुआ करें कि अगर नीयत ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ वाकई पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का भला हो और मिडिल क्लास के लोग और आम लोग आगे आएँ, तो अल्लाह की ज़ात इसमें आसानियाँ, बरकत और कामयाबी दे। और अगर इसमें कोई बदनीयती है मेरी और अगर मैंने इसमें अपना कोई मफाद अपने जहन में रखा हुआ है, तो अल्लाह की ज़ात मुझे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अपना कहर नाज़िल करे मुझ पर। तो मैं कहता हूँ ये दुआ करें कि अगर ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ अच्छा है तो अवाम राज तहरीक को अल्लाह कामयाबी अता करे। आमीन आमीन। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।